सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, मैं इससे पहले फ्यू सेकेंड्स के लिए ये डिस्कस कर लूँ कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में बताया था। जो भी पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उसके बारे में हमने वन बाय वन क्या किया था, स्टडी किया था। आप जानते हैं कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो पार्ट होता है क्या, मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल होता है, और एक क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ टू एनस जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स आते हैं, जो भी उसके भाग आते हैं, जो भी अंग आते हैं, उसके बारे में उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने उसके हर एक फंक्शन को, हर एक पार्ट्स को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। और इसी पर्टिकुलर प्रीवियस लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और उसी को हम आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज हम अलग अलग प्रकार के पाचक ग्रंथियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि हमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, फिर सिक्वेंसली स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड टॉपिक लिखा है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमें कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में स्टडी करना होता है। तो वेरी फर्स्ट ग्लैंड, देखिए वेरी फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, मैंने कहा इट इज़ पेनक्रियाज। ठीक है, हम यहाँ पे पहले पेनक्रियाज से स्टार्ट करने वाले हैं, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद सेकेंड जो ग्लैंड है जिसे हमें पढ़ना है, बेसिकली जिस सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे उसी सीक्वेंस में मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, पेनक्रियाज के बाद हम स्टडी करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, मैं आपको स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बताऊंगा कि स्लाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लीवर। उसके बाद हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो यहाँ पे फोर्थ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में भी स्टडी करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ साथ हमारे जो लास्ट पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ग्लैंड को स्टडी करना होता है वो क्या होता है, मैंने कहा हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसको, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को। अब देखिए, मैं अब आपको ये 5 टाइप्स के जो डिफरेंट वेरियस फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसके बारे में बताया। अब इसे बेसिकली हम क्या करते हैं, वन बाय वन अगेन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा पेनक्रियाज के बारे में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, पेनक्रियाज को कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो है स्टूडेंट, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसे लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में हम अग्नाशय के बाद स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे थर्ड टाइप का जो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसे मैंने मेंशन किया है, हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए इसे कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे जठर ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने आपको बताया है दैट इज अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अग्नाशयी। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अग्नाशयी ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे, अग्नाशयी ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, मैंने जो यहाँ पे 5 टाइप्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड मेंशन किए हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो, अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब स्टमक का फंडस पार्ट बताया था और उसका क्रॉस सेक्शन बताया था, तब मैंने बेसिकली इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड को, स्मॉल इंटेस्टाइन का जब मैंने क्रॉस सेक्शन लिया था, उसके डिफरेंट टाइप
के लेयर्स की बात की थी, वहां पर हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड को भी क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बेसिकली अब जो हम यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे हमें स्टडी करना है, जो हमारे फॉलोइंग टॉपिक्स आने वाले हैं, वो क्या होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ही टाइप्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड को आप एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैंने कहा ये पेनक्रियाज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में स्टडी करना, कि पेनक्रियाज के बारे में कौन कौन से स्पेशल पॉइंट हमें स्टडी करना होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड हम स्टडी करने वाले हैं, ये क्या है, मैंने कहा ये पेनक्रियाज है। क्या है ये, मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेनक्रियाज को स्टडी करने वाले हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियाज को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को कहते हैं अग्नाशयी। क्या कहते हैं इसे अग्नाशयी कहते हैं। अब देखिए पेनक्रियाज के बारे में कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि ये जो पेनक्रियाज है, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है ये, मैंने कहा ये सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथि, जो सबसे बड़े प्रकार के पाचक ग्रंथि है, वो लीवर होते हैं, लेकिन उससे जो लार्जेस्ट साइज के होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेनक्रियाज होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर पेनक्रियाज के बारे में वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट। क्या है ये, मैंने कहा ये सेकेंड लार्जेस्ट, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, ये हमने मेंशन किया यहाँ पर कि ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अब देखिए इसी के बारे में रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर पेनक्रियाज क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कि हम ये देखते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसका शेप कैसा है। देखिए हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वहां पर आपको इसका शेप कैसा होता है इसके बारे में मालूम चलेगा। हालांकि हमने इनिशियल के लेक्चर में जब मैंने आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताया हुआ था, उसके हर एक पार्ट को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेबल किया था, वहां पर भी आपने पेनक्रियाज को देखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे वन मोर टाइम रिकॉल कर लेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। देखिए यहाँ पे अगर पेनक्रियाज की बात करते हैं तो पेनक्रियाज के लिए कहा जाएगा इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये पत्ती नुमा क्या है, एक संरचना है, लीफ लाइक एंड एज वेल एज इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, या फिर हम ये कहेंगे ये पत्ती नुमा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लीफ लाइक को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, एक पत्ती नुमा संरचना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपको कि इसका जो शेप होता है, इसकी जो मॉर्फो होती है वो बेसिकली कैसी है, मैंने कहा ये जो है हमें लीफ लाइक दिखाई देते हैं, ये पत्ती नुमा क्या है, कुछ संरचनाएं होती हैं। अब देखिए इसी पर्टिकुलर पेनक्रियाज में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि ये प्रेजेंट कहां होते हैं। देखिए पेनक्रियाज प्रेजेंट बेसिकली कहां होते हैं, तो अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट कहां होते हैं, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक, ये स्टमक के बीच में, मैंने कहा स्टमक, और साथ साथ यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिओडिनम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डिओडिनम। अब देखिए ये प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ पे वन मोर टाइम हम देख लें, मैंने कहा ये आमाशय और ग्रहणी के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट समतल संरचना है। पेनक्रियाज क्या है, मैंने कहा सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये तो बहुत बेसिक से पॉइंट थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है कि स्टमक और डिओडिनम जो है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसके लोकेशन को यहाँ पे एक सिंपली स्ट्रक्चर के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे देखिए हमने स्टमक का डायग्राम देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। मैंने कहा सपोज ये, मैंने कहा ये क्या है, ये स्टमक है। क्या है ये, मैंने कहा ये स्टमक है। हम यहाँ पे इस डायग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टमक और डिओडिनम के बीच में किस तरह से ये प्रेजेंट होता है। देखिए ये स्टमक है, ये स्टमक में यहाँ पे पाइलोरिक वाले पार्ट में प्रेजेंट इंस्फिक्टर हो गया, वाल्व हो गया, जैसे हम पाइलोरिक इंस्फिक्टर कहते हैं। और ये स्टमक का जो लास्ट पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट, वो बेसिकली ओपनिंग शो करता है किसमें, मैंने कहा ये ओपनिंग शो करते हैं किसमें, मैंने कहा ये ओपनिंग शो करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के
फर्स्ट पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, डियोडिनम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम मेंशन कर लेते हैं। मैंने कहा ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये स्टमक है। ये क्या है, ये स्टमक है। और ये पार्ट जो मैंने बनाया है इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं डियोडिनम। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं डियोडिनम कहते हैं, मतलब ग्रहणी कहते हैं। और इस स्टमक और डियोडिनम विच इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच में मैंने कहा कुछ इस तरह से, देखिए मैंने कहा इस तरह से जो है पत्ती नुमा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होता है, मैंने कहा ये जो है बेसिकली पेनक्रियाटिक डक्ट होता है। क्या होता है कि पेनक्रियाज में जो भी जूस यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो इन्हीं पर्टिकुलर डक्ट के माध्यम से क्या होते हैं, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको जब बेसिकली एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा वहां पर हम इसके 2 बेसिक टाइप ऑफ डक्ट्स की बात करेंगे, जो कि एक डक्ट जो होता है फंक्शनल होता है, क्रियात्मक होता है, एक डक्ट जो है वो नॉन फंक्शनल होता है। वो हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहां पर बस मैंने आपको एक प्रॉपर लोकेशन बताया है कि यहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो मैंने कहा इस स्ट्रक्चर से आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टमक और डियोडिनम वाले पार्ट में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैट स्ट्रक्चर है, आपको ये दिख रहा है इस डायग्राम में। अब इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब क्या कहा जाता है कि जो ये अग्नाशय है, ये जो पेनक्रियाज है, इट इज अ मिक्स ग्लैंड। ये क्या है, मैंने कहा इट इज अ मिक्स ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड को हम हिंदी में क्या बोल दें, मैंने कहा ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। क्या है ये, मैंने कहा ये मिश्रित ग्रंथि है। लेकिन यहां पर मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, इससे पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इसी पेनक्रियाज को और क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इसी को कहते हैं हेटेरोक्राइन पार्ट। क्या कहते हैं इसे, हेटेरोक्राइन पार्ट या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा, ठीक है। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। अग्नाशय को अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए अग्नाशय को हम कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं, इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। बट अब ये रीजन ये है कि मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, मतलब बेसिकली हम अगर इसकी बात करें कि पेनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि पेनक्रियाज हैज 2 पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है। इसके पास क्या है, मैंने कहा पेनक्रियाज के पास दोनों पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए मैंने कहा पेनक्रियाज के पास इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और इसका एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्ट इनटू द पेनक्रियाज, इट मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन पार्ट, दिस पर्टिकुलर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मैंने आपको ये बताया। और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पे इसका पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। क्या कहते हैं इसे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इसे हमने बोला एक्सोक्राइन पार्ट। ये इसका कौन सा पार्ट है, मैंने कहा इसका फर्स्ट पार्ट है। ये मैंने कहा ये ए लेबल कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, मैंने कहा इट इज अ एंडोक्राइन पार्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिला कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं बहिस्रावी भाग। क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्टूडेंट बहिस्रावी भाग कहते हैं। बहिस्रावी भाग बोल दिया एक्सोक्राइन पार्ट को। लेकिन इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट एंडोक्राइन पार्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अंतःस्रावी भाग कहते हैं। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स की प्रेजेंस और उपस्थिति की वजह से यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, पेनक्रियाज को यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि स्पेशली हम यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट की बात कर चुके हैं, एंडोक्राइन पार्ट की बात कर चुके हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि ये बेसिकली कितना % पार्ट होता है पूरे पेनक्रियाज का, ठीक है। मैंने कहा ये टोटल जो है, मैंने कहा सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो होता है, मुख्य भाग
भाग जो होता है पैनक्रियाज का, मैंने कहा यही एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है और इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहते हैं कि इट इज अ 99% पार्ट। ये क्या होता है, ये 99% पार्ट ऑफ टोटल पैनक्रियाज, ठीक है। मैंने कहा ये 99% पार्ट होता है, तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं, इट इज अ मेजर पार्ट। ये क्या है, मैंने कहा इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये क्या है, मैंने कहा ये मेजर पार्ट होता है। साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लें कि एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इट इज ओनली 1% पार्ट ऑफ टोटल पैनक्रियाज, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ माइनर पार्ट। ये क्या होते हैं, ये माइनर पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे वन मोर टाइम मैं आपको बता दूं, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सोक्राइन पार्ट देन इट इज अबाउट 99% ऑफ टोटल पैनक्रियाज। इफ आई टॉक अबाउट द यहां पे एंडोक्राइन पार्ट देन इट इज अ माइनर पार्ट, सो यहां पे 1% पार्ट ही होता है। अब देखिए यहां पे स्पेशली इसके फंक्शंस को आप डिस्कस करने वाले हैं, तो ये कहा जाएगा कि इसका जो बहिस्त्रावी भाग है ये बेसिकली क्या करता है, मैंने कहा यहां पे इस बहिस्त्रावी भाग के फंक्शन को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज का यूनिट क्या होता है। मैंने कहा अगर हम इस बहिस्त्रावी भाग के इकाई की बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं, तो इसके यूनिट को क्या कहते हैं, इसके यूनिट को कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा पैनक्रियाटिक एसिनी कहते हैं, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक एसिनी या एसिनाई कहते हैं, लेकिन साथ साथ इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे पैनक्रियाटिक एसिनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला इसे जो है बेसिकली ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसके यूनिट को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, पैनक्रियाटिक एसिनस कहा जाता है, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट जो है क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एसिनी होता है स्टूडेंट, बेसिकली इस एसिनी के बारे में क्या कहा जाएगा कि ये जो एसिनी है इट इज अ राउंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, ये एसिनी जो है एक गोलाकार संरचना है, जिसके बारे में आपको जब डायग्राम बताऊंगा तब मालूम चल जाएगा। मैंने कहा ये एसिनाई क्या होते हैं, राउंड एंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, राउंड एंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं ये एसिनाई, ठीक है। अब देखिए ये जो एसिनाई होते हैं इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहां पे हम स्पेशली इसके वर्क की बात करने वाले हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है वो राउंड और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसके फंक्शन में आपको क्या लर्न करना है कि इसका कार्य क्या होता है। ये एक प्रकार के जूस को सिक्रेट करते हैं और उस जूस को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस जूस को कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं इसे बेसिकली कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसे मैंने कहा पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस का क्या करते हैं, मैंने कहा ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है, उसको स्रावित करते हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित कर रहे हैं इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसका केवल पाचन में, इसका डाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रोल होता है। क्या होता है, मैंने कहा इसका पाचन में एक्सटर्नल रोल होता है। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि ये पैनक्रियाटिक जूस को ही स्रावित कर रहा है, किसी प्रकार का एंजाइम या हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका केवल डाइजेशन में कौन सा रोल होता है, मैंने कहा इसका डाइजेशन में एक्सटर्नल रोल होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रोल इन डाइजेशन हम क्या कह सकते हैं इसको, मैंने कहा इसे कह दिया कि इसका जो है एक्सटर्नल रोल इन डाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट को क्या किया हमने डिस्कस किया कि इसका जो है डाइजेशन में कौन सा रोल होता है, मैंने कहा इसका डाइजेशन में तो इसका एक्सटर्नल रोल इन डाइजेशन होता है, ठीक है। तो हमने इसके टू पार्ट्स के बारे में देखा, इसके फंक्शन को हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम सीधे लीड करते हैं कि इस एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इसका पर्टिकुलर क्या फंक्शन होता है। देखिए यहां पर मैंने कहा केवल बाह्य पाचन में इसकी विशिष्ट प्रकार की भूमिका होती है, लेकिन स्पेशली अगर हम किसकी बात करें, यहां पे एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये
बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि वेरियस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हैं डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन वेरियस टाइप के सेल्स को बेसिकली ये कहा जाएगा कि उसका ग्रुप होता है, और उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स को कौन सा टर्म प्रोवाइड किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या होगा कि एंडोक्राइन पार्ट में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर वेरियस फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर वेरियस फॉर्म ऑफ, ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी वेरियस फॉर्म ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, मैंने कहा ये जो वेरियस फॉर्म ऑफ सेल्स होते हैं इसको कंबाइनली, ज्वाइंटली और सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इसे क्या कहा जाएगा, इसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। देखिए मैंने कहा इसे हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब देखिए ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो बेसिकली क्या कार्य करेंगे, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम वन मोर टाइम देख लें। यहां पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टार मार्क कर रहा हूं। स्टार मार्क क्यों कर रहा हूं, देखिए मैंने आपको कहा कि इसे हमने कह तो दिया है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लेकिन ये क्या होते हैं, ये वेरियस फॉर्म ऑफ द सेल्स होते हैं, मतलब कोशिकाओं के अलग अलग रूप होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये बंचेस फॉर्म करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो सेल्स होते हैं यहां पर कुछ एक बंचेस की तरह, कुछ एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इसके लिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपने ये देखा। अब इसके सीधे हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे चूंकि मैंने आपको ये बोला कि यहां पे अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, तो ये देखेंगे कि उन सभी सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए यहां पे जो सेल्स होते हैं इन सभी सेल्स के हम फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे बेसिकली अगर हम बेसिकली ये देखें कि फर्स्ट सेल क्या है, फर्स्ट सेल जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्फा सेल। क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट सेल है इसे कहते हैं अल्फा सेल, या फिर अल्फा को मैंने यहाँ पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसका मीनिंग क्या है, मैंने कहा ये है अल्फा सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड सेल की बात करते हैं। सेकेंड सेल जो होता है इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहते हैं बीटा सेल। क्या कहते हैं इसे, बीटा सेल। बीटा जो है इसको मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने कहा ये है बीटा सेल, ठीक है। और थर्ड सेल जो है इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा थर्ड सेल जो होता है इसे कहते हैं डेल्टा सेल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाएगा डेल्टा सेल। हम इन तीनों ही टाइप्स के सेल्स के बारे में देखने वाले हैं। मैंने कहा अल्फा सेल, बीटा सेल, और क्या है, मैंने कहा यहाँ पर जो नेक्स्ट सेल होता है इसे कहते हैं डेल्टा सेल, और डेल्टा सेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे मैंने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया डेल्टा सेल। क्या कह दिया, इसे डेल्टा सेल कह दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों ही टाइप्स के सेल्स के बारे में आपने देखा। अब मैं वन मोर टाइम इसको रिवाइज करवा दो कि कौन कौन सेल है जिसे हमें पढ़ना है। मैंने कहा यहाँ पे अल्फा सेल होता है, बीटा सेल है, बीटा सेल के साथ साथ यहाँ पे क्या है, डेल्टा सेल है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। फर्स्ट सेल अल्फा सेल, सेकेंड मैंने कहा बीटा है, और थर्ड क्या है, ये है डेल्टा सेल। अब देखिए अल्फा सेल जो है इसका वर्क क्या होता है, ये बेसिकली किसको सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेशन या किस प्रकार के हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के हार्मोन के सिक्रेशन के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा सेल के सिक्रेशन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो अल्फा सेल जो है जिस हार्मोन को सिक्रेट करते हैं उसे कहते हैं ग्लूकागोन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लूकोगोन या ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। तो मैंने कहा ये किस प्रकार के हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ये ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सीधे लीड करते हैं बीटा सेल्स की तरफ। बीटा सेल जो है किस प्रकार के हार्मोन को सिक्रेट करती है, मैंने कहा ये जो है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। किस हार्मोन को, तो अगर हम यहाँ पे स्पेशली इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल। अब यहाँ देखिए लास्ट सेल क्या है, मैंने कहा डेल्टा सेल है। डेल्टा को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और ये जिस हार्मोन को सिक्रेट करते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या कहते हैं इसे,
इसे कहा जाएगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है इसे हम एक और टर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि यही सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, इसी को कहते हैं GHIH। क्या कहते हैं इसे GHIH कहते हैं। अब देखिए GHIH क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहां पर GHIH क्या होता है, मैंने कहा इसे कहा जाता है ग्रोथ, क्या कहते हैं इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं इसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्या कहते हैं इसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि इसी पर्टिकुलर ये जो हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन, यहां पर इसको क्या बोल दिया मैंने, इसको हमने कह दिया कि इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या लिखते हैं, मैंने कहा इसे GHIH लिखते हैं। बेसिकली ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है, संदमक। कि ये किस प्रकार का है, मैंने कहा ये वृद्धि संदमक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये ग्रोथ मतलब वृद्धि और इनहिबिटरी मतलब क्या होता है, मैंने कहा संदमक होता है। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकने का कार्य करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर ये अल्फा सेल और डेल्टा सेल हैं। और यहाँ पे इसका बेसिकली वर्क क्या है, मैंने कहा ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है इसे हम क्या कहते हैं, GHIH भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं। और ये वृद्धि को संदमित करते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी लर्न करना है कि ये जो हार्मोन होता है ये कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा पर्टिकुलर किस पे, मैंने कहा ये जो यहाँ पे अल्फा सेल है और बीटा सेल है, इन दोनों से रिलीज होने वाले, स्रावित होने वाले अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के सिक्रेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये कंट्रोल करता है किस पे, कंट्रोल ऑन द सिक्रेशन ऑफ, कंट्रोल ऑन द सिक्रेशन ऑफ। हम यहाँ पे इसके फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, कंट्रोल करता है किसके सिक्रेशन को, मैंने कहा सिक्रेशन ऑफ विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं अल्फा सेल और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कौन सा सेल, मैंने कहा यहाँ पे बीटा सेल की बात करते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के सेल जो हैं उस पर क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं उसके सिक्रेशन पे या फिर उसके स्त्राव पर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, जो कि यहाँ पे डेल्टा सेल रिलीज करती हैं। हमने अलग अलग टाइप के वेरियस फॉर्म ऑफ सेल्स के बारे में देखा, जिसे हम कंबाइंडली सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। मैं आपको ये पहले बता दूं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब हमने इसके दोनों ही पार्ट, इसके एक्सोक्राइन पार्ट, इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में देखा। अब इस दोनों ही पार्ट को हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनक्रियास का डायग्राम देने वाले हैं और वहां पर मैं क्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए मैंने कहा अब जो हम फिगर को डिस्कस करने वाले हैं, ये फिगर किसका है, हम यहाँ पे टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट हम लेने वाले हैं किसका, मैंने कहा पेनक्रियास का। तो अगर यहाँ पे टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लेते हैं पेनक्रियास का, तो हमें ये कैसा दिखाई देगा। देखिए बेसिकली हम यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स की बात करने वाले हैं। मैंने कहा यहाँ पर हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इसका ये पार्ट हो गया। मैंने कहा एक पार्ट जो होता है इसका ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करने वाले, इसके दोनों ही पार्ट्स को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। देखिए मैंने कहा जो जो हार्मोन्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसको लेबल करते हैं। अब देखिए इसमें 2 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पार्ट ये है, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है और एक पार्ट जो है अंदर वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो आउटर पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं, ये जो आउटर पार्ट होता है जॉइंट, बेसिकली इसी को हम कहते हैं, ये इसका पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे हम कहेंगे ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल्स को अरेंज करते हैं, लेकिन आपको मैंने जब पढ़ाया था किसके बारे में, जब हमने यहाँ पे स्टडी किया था ये एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में, बहिस्रावी भाग के बारे में आपको बताया था। तो मैंने कहा था ये बहिस्रावी भाग
भाग जो हैं अलग अलग प्रकार के इकाइयों से बने हुए होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये इस तरह से इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से इसमें यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक ग्लोब्यूलर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसी ग्लोब्यूलर राउंडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिनी कहते हैं या एसिनस कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर मैंने कहा कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हम इस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। मैंने कहा ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यही इसका इकाई है। ये एक्सोक्राइन पार्ट की क्या है, यूनिट है, इकाई है और इसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनस, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लेबल कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये इसमें पाए जाने वाले, इसके एक्सोक्राइन पार्ट में पाए जाने वाले इसमें पैनक्रियाटिक एसिनस होते हैं। क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनाई या फिर एसिनस होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये पैनक्रियाटिक एसिनस है और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये राउंडेड और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहां पर हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं। आपको इतना पता है, मैंने कहा ये 99% पार्ट होता है टोटल पैनक्रियाज का, जबकि ये जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट होता है ये केवल एक 1% पार्ट ऑफ टोटल पैनक्रियाज होता है। अब देखिए इसके एंडोक्राइन पार्ट में हमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिखाई देंगे। अगर इसके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ द सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये क्या होगा, मैंने कहा कुछ इस तरह से सेल्स जो हैं बंचेस फॉर्म करके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। मैंने कहा ये जो सेल्स प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं, ये जो सेल्स मैंने बनाया है ये सेकेंड टाइप का सेल्स है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो होता है इसे हमने कहा, ये जो सेल्स आपको दिख रहा है ये है इसका बीटा सेल। क्या है, बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स को क्या कहते हैं, आपको पता है कि यही बीटा सेल जो है वो आगे जाकर के विच पर्टिकुलर हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाली है। मैंने कहा ये सेल जो है इंसुलिन हार्मोन को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो हमने इसके एंडोक्राइन पार्ट में इस पर्टिकुलर सेल्स को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट सेल के बारे में। कुछ एक सेल्स जो है मैंने कहा कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने सेल्स बना दिया है और ये जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट बेसिकली क्या होते हैं, मैं इसकी बात कर लूँ। मैंने कहा यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट बेसिकली इसे क्या कहते हैं, ये सेल्स आपको जो एंडोक्राइन पार्ट में दिख रहा है ये है यहाँ पे इसका अल्फा सेल। क्या है, ये अल्फा सेल है। और यहाँ पे वन मोर टाइप के सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी बात करते हैं। मैंने कहा देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा ये जो सेल्स हैं ये इसका जो है लास्ट सेल है, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेल्टा सेल। क्या है ये, मैंने कहा ये डेल्टा सेल है, ठीक है। तो ये डेल्टा सेल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे तीनों ही टाइप के सेल्स को हमने इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में 1 by 1 क्या किया है, स्टडी किया है। इसके ट्रांसवर्स सेक्शन देखिए टीएस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टीएस क्या होता है। मैंने कहा ये होता है ट्रांसवर्स, क्या होता है, मैंने कहा ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो हमने कहा इसके अनुप्रस्थ काट की हमने बात की और इसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ यहाँ पर ये हमारा पैनक्रियास का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है। लेकिन हमने क्या क्या पढ़ा इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं। पहले इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि अगर हमें स्पेशली किसकी बात करें, पैनक्रियास की बात करें, तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ये मिक्स ग्लैंड होता है। अब देखिए इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट 99% होता है। इसके इकाई को मैंने कहा कि क्या बोल दिया, मैंने कहा इसको पैनक्रियाटिक एसिनी कहते हैं, एसिनस कहते हैं, जो यहाँ पे ग्लोब्यूलर राउंडेड स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को क्या कहते हैं, मैंने कहा इन सेल्स को बेसिकली क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर ये जो सेल्स आपको बंचेस फॉर्म किए दिखाई दे रही हैं इसे मैंने कहा ये इसकी बीटा सेल है, ठीक है। यहाँ पर इस सेल की बात करते हैं तो इसे मैंने कहा ये इसकी अल्फा सेल है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसे हम डेल्टा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डेल्टा सेल कहते हैं। तो ये तीनों सेल्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, मैंने कहा ये इसका जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट बनाते हैं और तीनों सेल अलग अलग प्रकार के स्पेशल हार्मोन्स को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। इनिशियली हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इनिशियली पॉइंट को अगर डिस्कस करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, अगेन उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था आपको, हमने ये पढ़ा था
कि ये देखिए पैनक्रियाज के बारे में वेरी फर्स्ट जो पॉइंट आपको बताया था वो क्या था कि पैनक्रियाज जो है पहले किस तरह के किस शेप में स्ट्रक्चर होती हैं, हमने इसकी बात की थी। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, ये लीफ लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर है जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर ड्रॉ किया था। मैंने कहा इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। मैंने कहा ये स्टमक का पार्ट है और स्टमक का पार्ट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा ये पायरोलिक इंस्फिक्टर है और इस स्टमक और ये जो ड्यूडेनम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या होता है, मैंने कहा यही होता है क्या, पैनक्रियाज होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे अगर बात करें किसकी, यहाँ पे अगर इस पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स में हमने क्या क्या स्टडी किया था। मैंने कहा पार्ट्स में इसके 2 पार्ट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। कौन कौन सा, देखिए मैंने कहा एक तो होता है यहाँ पे क्या, एक तो होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। इसीलिए इन दोनों पार्ट्स की उपस्थिति की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, जबकि लीवर क्या होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अब देखिए इसमें मैंने फिर आपको बताया कि अगर हम स्पेशली एक्सोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके यूनिट को अभी मैंने डायग्राम में भी डिस्कस किया था, एसिनी या एसिनाई कहते हैं, जो कि सीक्रेट किसको करती हैं, मैंने कहा ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती हैं। और ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इसका रोल कैसा होता है डाइजेशन में, मैंने कहा इसका रोल एक्सटर्नल रोल इन डाइजेशन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एंडोक्राइन पार्ट की बात की और इस प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उसके बारे में अभी मैंने डायग्राम में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट था हमारा, हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में देखा। अब हम स्टडी करने वाले हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हम यहाँ से इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इसको कहते हैं लार ग्रंथि, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं लार ग्रंथि। और देखिए स्लाइवरी ग्लैंड जो है हम स्पेशली यहाँ पे कैसे स्टडी करने वाले हैं, मैंने कहा स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्पेशली हम इसकी बात करें कि ये ह्यूमंस में कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन के केस में, मानव में स्लाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, मैंने कहा ये 3 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, मैंने कहा ये 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़ी जो मानव में क्या होते हैं, मैंने कहा स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, मैंने कहा 3 पेयर्स होते हैं। अब देखिए अगर ये स्लाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स हैं तो इसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ है। मैंने कहा स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, हम इसकी बात करने वाले हैं। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ओरल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट, ये मैंने प्रेजेंट का सिंबल बनाया है। मैंने कहा ये क्या है, हमने कहा ये बेसिकली आउटसाइड द ओरल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द ओरल कैविटी प्रेजेंट होता है। ओरल कैविटी को आप जानते हैं क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे मुख गुहा कहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा ये ओरल कैविटी के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। इसकी संख्या ह्यूमन में 3 पेयर्स हम कंसिडर करते हैं, 3 जोड़ी संख्या होती है, ठीक है। हमने इसके बारे में इतना बेसिक पॉइंट देखा। अब सीधे हम स्टडी करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए यहाँ पे स्पेशली मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितने होते हैं, मैंने कहा 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, टाइप्स 3 होते हैं। मैंने यहाँ पे अगर नंबर के बारे में बात करें तो 3 पेयर्स होते हैं और टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है उसकी संख्या 1 पेयर है। तो टोटल कितने स्लाइवरी ग्लैंड हो गए, मैंने कहा 3 पेयर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ये टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, 1 बाय 1 इन सभी टाइप्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। मैंने स्लाइवरी ग्लैंड को यहाँ पे एसडी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके तीनों टाइप्स को लेबल कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा फर्स्ट टाइप था पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड जो सलाइवरी ग्लैंड है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी, क्या कहते हैं इसे स्टूडेंट कहा जाएगा सब मैक्सिलरी, और इसे ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे ही कहा जाएगा सब मैंडिब्यूलर, क्या कहते हैं इसे सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप जो सलाइवरी ग्लैंड का होता है इसे क्या कहते हैं, ये लास्ट टाइप होता है और इसे हम कहेंगे सबलिंगुअल, क्या कहते हैं यहाँ पे इसे हम कहते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। क्योंकि ये मैंने बेसिकली ये तो पॉइंट आपको बताया कि ये आउटसाइड द ओरल कैविटी होते हैं, ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्पेशली ये डिस्कस करने वाले हैं कि बाहर बेसिकली किस जगह प्रेजेंट होते हैं, कितने % ऑफ सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड या फिर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कह दूं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड का फर्स्ट टाइप होता है, ये मैंने कहा ये क्या है, ये बेसिकली लार्जेस्ट, ये क्या है, ये है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड किसको मानते हैं, पैरोटिड को, ठीक है। और अगर हम स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किसे कहते हैं, मैंने कहा स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या है, मैंने कहा ये होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब सीधे हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो पैरोटिड टाइप की जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं स्टूडेंट, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट नियर, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट नियर ईयर, ठीक है। ये कान के पास प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, मैंने कहा ये कान के पास पाए जाते हैं, ठीक है। ये ईयर के पास प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम देख लें कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर टाइप के सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए कहा जाएगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जॉ एंगल, ठीक है। जॉ एंगल मतलब जबड़े के नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा इट इज प्रेजेंट, ठीक है। मैंने कहा ये कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसके नीचे, जॉ एंगल के नीचे। तो प्रेजेंट बेलो, बेलो का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। तो प्रेजेंट बेलो द जॉ एंगल, जॉ एंगल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहां पे इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करें, यहां पर है सबलिंगुअल, क्या है, सब लिंगुअल है। सब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, सब यहाँ पे लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और लिंगुअल जो है बेसिकली किससे लिया गया है, मैंने कहा लिंगुआ से लिया गया है। और उसका मीनिंग क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसे हम बेसिकली टंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट विच पर्टिकुलर सलाइवरी ग्लैंड, मैंने कहा यहाँ पे सबलिंगुअल टाइप के सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो सबलिंगुअल टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बेलो, इट इज प्रेजेंट बेलो, किसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये टंग के नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बेलो द टंग, ठीक है। हमने ये बात की। अब हम सीधे बात करने वाले हैं परसेंटेज अमाउंट ऑफ सलाइवा विच आर सीक्रेटेड बाय द 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखिए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है बेसिकली कितना % अमाउंट में सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो सीक्रेशन होता है सलाइवा का ये होता है इस तरह के सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा 25% ऑफ सलाइवा जो होता है ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, मैंने कहा 25% ऑफ सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द पैरोटिड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर की, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सलाइवा जो है 70% सलाइवा, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% जो सलाइवा है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, मैंने कहा ये सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे स्पेशली सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस तरह के सलाइवरी ग्लैंड ओनली 5% ऑफ सलाइवा सिक्रेशन के लिए क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए ये स्पेशल पॉइंट हो गया इसका, ये सलाइवा सिक्रेशन के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। मैंने कहा 25% सलाइवा सिक्रेटेड बाय द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, 70% हायर परसेंटेज ऑफ द सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ओनली 5% सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द विच पर्टिकुलर सलाइवरी ग्लैंड, मैंने कहा इट इज सिक्रेटेड बाय द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। हमने ये
ये सारे पॉइंट जो है डिस्कस किया। साथ साथ मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया। ये ईयर के पास प्रेजेंट होते हैं कौन, पैरोटिड, ठीक है। यहाँ पे एक सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो जॉ एंगल के नीचे होते हैं, और टंग के नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए हमने। यहाँ पर देखिए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है, यहाँ पे स्पेशल कुछ एक नोट पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर स्पेशली हम इसके नोट पॉइंट को डिस्कस करें, मैंने कहा यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये नोट पॉइंट क्या है, मैंने कहा सपोज हम ऐसे केस की बात करते हैं जिसमें पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर यहाँ पे इस प्रकार के लाल ग्रंथि में वायरस का, विषाणु का संक्रमण हो जाए तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। मैंने कहा देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। इन्फेक्शन ऑफ वायरस, अगर किसका इन्फेक्शन हो जाए, मैंने कहा यहां पर संक्रमण हो जाए किसका, मैंने कहा वायरस का संक्रमण हो जाता है अगर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस डिजीज को कहते हैं मम्प्स। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा मम्प्स कहा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो यहाँ पे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड था, मैंने कहा इसके इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं मम्प्स कहते हैं उस डिजीज को, ठीक है। साथ साथ हम ये भी बात करें कि जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है वो किसके सिक्रेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा यहाँ पर बेसिकली एक एंजाइम को ये क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं, और इस एंजाइम को क्या कहते हैं आप जानते हैं। मैंने कहा ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो जिस पर्टिकुलर एंजाइम को सीक्रेट करती हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। इसी सलाइवरी एमाइलेज के बारे में जब हम ओरल कैविटी में होने वाले डाइजेशन के प्रोसेस, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे तब मैं वहां पर आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसे क्या कहते हैं, इसे टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे टाइलिन भी कहते हैं, और ये टाइलिन में पी साइलेंट है। मैंने कहा यहाँ पे टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज वो एंजाइम है जो कि सीक्रेट होता है किसके द्वारा, मैंने कहा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर एंजाइम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस प्रकार के सब्सटेंस को उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए होता है। मैंने कहा ये जो है स्टार्च को उसके सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आप पढ़ेंगे जब हम ओरल कैविटी में मुख गुहा में होने वाले पाचन की क्रियाविधि में पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम रिलीज होता है जो कि स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेसिफिक पॉइंट आपको लर्न करना है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में, जो कि क्या है, मैंने कहा यहाँ पर इन्फेक्शन ऑफ वायरस अगर हो जाए किसमें, पैरोटिड में, उसे मम्प्स कहते हैं, और एंजाइम सीक्रेट करती हैं ये, जिसे क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। मैंने ये तो बताया कि ये ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, 3 पेयर्स में प्रेजेंट है, लेकिन हर इंडिविजुअल टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो अपने सिक्रेशंस को कहाँ पावर करेंगे, कहाँ उड़ेलेंगे। मैंने कहा ये पावर करते हैं अपने सिक्रेशंस को किसमें, ओरल कैविटी में। लेकिन बेसिकली ये जो स्लाइवा सिक्रेट कर रही है, मैंने कहा ये 25% पैरोटिड करती है या 70% सब मैक्सिलरी कर रहे हैं, तो ये अपने जो सिक्रेशंस जो होता है बेसिकली अपने सिक्रेशंस को कहां पे पावर करती हैं, ओरल कैविटी में। और सिक्रेशंस जो होता है स्लाइवा एक विशेष प्रकार के डक्ट के माध्यम से ओरल कैविटी में पहुंचता है, और वो जो डक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस डक्ट को क्या कहते हैं। मैंने कहा वो जो डक्ट जिसके माध्यम से ये सलाइवरी ग्लैंड अपने अपने स्लाइवा का कंपोनेंट जो होता है, कंटेंट जो होता है, उसको सीक्रेट करती हैं। तो इन तीनों ही टाइप के सलाइवरी ग्लैंड के पास खुद का क्या होता है, वाहिनी है, डक्ट होता है, जिसके बारे में हम एक डायग्राम के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली एक डायग्राम के बारे में। इस एक पर्टिकुलर डायग्राम में मैं क्या बनाने वाला हूं, मैं डिफरेंट टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स को यहां पे लोकेट करने वाला हूं, ताकि आप सिंपली इसके लोकेशन की ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं उसको अच्छे से समझ पाएं। देखिए यहां पर एक डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये डायग्राम जो है सलाइवरी ग्लैंड के रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा, ठीक है। मैंने कहा सपोज यहाँ पे एक डायग्राम हमने इस तरह से डिस्कस किया। देखिए मैंने कहा यहाँ पर जो है मैंने ये वाला पार्ट जो बताया है ये क्या है, मैंने कहा
सपोज ये ओरल कैविटी है, क्या है ये, मैंने कहा यहाँ पे ह्यूमन का डायग्राम बना रहा हूँ, उसका लाइन डायग्राम हम देख रहे हैं, कंप्लीट डायग्राम नहीं देख रहे। मैंने कहा सपोज ये ह्यूमन का मैंने एक लाइन डायग्राम प्रेजेंट किया है और इसमें हम स्लाइवरी ग्लैंड के लोकेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड के लोकेशन को समझना है तो हम यहाँ पे कंप्लीट एक स्ट्रक्चर, एक इसका लाइन डायग्राम इसका क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ताकि इसके सारे पार्ट्स को, इसके सारे जो फंक्शन है उसको आप अच्छे से समझ पाएं। हम पहले इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे हम कहते हैं कि लाइन डायग्राम ऑफ ह्यूमन के जो हमने ओरल कैविटी का जो लाइन डायग्राम बनाया है। अब इसमें हम समझेंगे कि यहाँ पे हाउ वी कैन लोकेट दीज पर्टिकुलर 3 टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड इन अ सिंगल डायग्राम। यहाँ पे अगर सिंगल डायग्राम के लोकेशन की डिस्कस करें तो देखिए मैंने कहा सपोज यहाँ पे कुछ एक स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक। एक स्लाइवरी ग्लैंड जो है अपने इस पर्टिकुलर डक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है अपने स्लाइवा को सिक्रेट करती है। अगर एक और पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये कहा जाएगा कि एक स्लाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ईयर लोब्स के पास, कान के पालियों के पास जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस सिंगल डायग्राम में मैं तीनों ही टाइप के लार ग्रंथि के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्लाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं जो कि यहाँ पे ईयर के पास, कान के पास पाए जाते हैं। तो मैंने कहा इसे हम लेबल करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट टाइप का स्लाइवरी ग्लैंड है बेसिकली इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये होता है पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड को मैंने यहाँ पे SG से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इस पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें यहाँ पर जो प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ओरल कैविटी, और यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे टंग प्रेजेंट होता है। और टंग के नीचे जो पाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड टंग और जिह्वा के नीचे पाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सबलिंगुअल। क्या कहते हैं इसे कहेंगे हम सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये हमारा थर्ड टाइप का स्लाइवरी ग्लैंड था। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड जिसको मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है, अब देखिए यहां पर ये जॉ एंगल है। मैंने कहा यहां पर क्या है, ओरल कैविटी है और इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है, मैंने कहा जॉ एंगल होता है। और ये जॉ एंगल के नीचे जो स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा सब मैक्सिलरी। क्या कहेंगे इसे कहेंगे सब मैक्सिलरी स्लाइवरी ग्लैंड, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सब मैंडिब्यूलर। क्या कहते हैं, सब मैंडिब्यूलर स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड को मैंने SG से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसी सिंगल डायग्राम में मैं हर पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड को वन बाय वन लेबल कर रहा हूं। अब देखिए अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड किया था कि अगर हम इन तीनों ही तरह के स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले स्लाइवा की बात करते हैं तो ये अपने स्लाइवा को एक विशेष प्रकार के डक्ट और वाहिनी के माध्यम से सीक्रेट करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें कि ये जो डक्ट है, देखिए यहां पर ये डक्ट है और ये क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है जो यहां पे ईयर के पास प्रेजेंट है। तो ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी डक्ट के माध्यम से ये अपने स्लाइवा के कंटेंट को क्या करते हैं, सीक्रेट करती हैं, या फिर स्लाइवा इसी डक्ट के माध्यम से कंडक्ट होती है। इस पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो स्लाइवा है जिस डक्ट से सीक्रेट होती है या फिर कंडक्ट होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कौन सा डक्ट कहेंगे, इसे कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या कहते हैं इसे कहेंगे स्टेनसन्स। क्या कहेंगे, स्टेनसन्स डक्ट कहेंगे। देखिए यहाँ पे स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, किस डक्ट की बात कर रहे हैं, स्टेनसन्स डक्ट की बात करें तो स्टेनसन्स डक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड से संबंधित डक्ट है, मैंने कहा ये जो है ये पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड से संबंधित डक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना परसेंटेज अमाउंट ऑफ स्लाइवा सीक्रेट होता है, मैंने कहा 25% अमाउंट ऑफ स्लाइवा जो है इस पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। हमने यहाँ पर ये देख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे सबलिंगुअल टाइप के जो स्लाइवरी ग्लैंड है आखिर इसके डक्ट को क्या कहेंगे। देखिए ये जो आपको डक्ट दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। क्या कहेंगे इसे कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। रिविनस की नलिका कहते हैं। तो ये जो रिविनस की डक्ट है इसके माध्यम से ही सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले स्लाइवा क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइप जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर स्लाइवरी ग्लैंड है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें कि आखिर इससे रिलीज होने वाले स्लाइवा
किस पर्टिकुलर डक्ट से जो है कंडक्ट होते हैं। तो ये जो आपको डक्ट दिख रहा है इस डायग्राम में, ये डक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा यही डक्ट है जिसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं वार्टन्स डक्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा वार्टन्स डक्ट। और ये जो वार्टन्स डक्ट है, वार्टन्स की जो नलिका है, इसके द्वारा ही मैंने कहा यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड से, जिसे हम सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर कहते हैं, ये अपने सिक्रेशंस को इस वार्टन्स डक्ट के माध्यम से क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, देखिए ये जो आपको डायग्राम रिप्रेजेंट किया है मैंने, बेसिकली ये किसका है? मैंने कहा इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? मैंने इस डायग्राम को लेबल कर दिया, हर एक पार्ट को लेबल किया है। और ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने कहा इट जनरली रिप्रेजेंट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of various type of, ठीक है, of various type of salivary gland, various टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड को मैंने यहाँ पे अगेन SG से क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए वन मोर टाइम हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे डायग्राम में हमने कौन से पार्ट और किस तरह से स्लाइवरी ग्लैंड को यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए ये यहाँ पे आपको ईयर के पास जो स्लाइवरी ग्लैंड दिखाई देते हैं, जो कि पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट साइज के स्लाइवरी ग्लैंड है, जो कि 25% अमाउंट ऑफ स्लाइवा को सीक्रेट करती हैं। और यहाँ पे जो डक्ट होता है इसे क्या कहते हैं? स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए बेलो द टंग, ये टंग का पार्ट है, और टंग के नीचे जो स्लाइवरी ग्लैंड है इसे सबलिंगुअल कहते हैं। इसके डक्ट को हमने कह दिया डक्ट ऑफ रिविनस। और लास्ट में जो यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है, जिसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी, ये जॉ एंगल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। सबसे हायर अमाउंट ऑफ स्लाइवा को, 70% पार्ट ऑफ स्लाइवा को यहाँ पे सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जिस पर्टिकुलर डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रेशंस को यहाँ पे स्रावित करती है, इसे क्या कहते हैं? वार्टन्स डक्ट कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड की टाइप्स, उसके फंक्शन, उसके परसेंटेज अमाउंट, उसका स्ट्रक्चर, इन सभी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नोट पॉइंट। देखिए इस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो नोट पॉइंट है स्टूडेंट, बेसिकली इस नोट पॉइंट में क्या कहा जाता है? इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नोट पॉइंट, यहाँ पर हम स्लाइवा की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम स्पेशली स्लाइवा की बात करने वाले हैं। स्लाइवा में भी हम इसके स्लाइवा का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, स्लाइवा के कंपोजिशन की बात करेंगे कि स्लाइवा में बेसिकली किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लार का जो संगठन होता है, लार का जो रासायनिक संगठन होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे अगर इसके केमिकल कंपोजिशंस को देखें कि किस प्रकार के सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होंगे, वन बाय वन इन सभी सब्सटेंस की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्टिकुलर सब्सटेंस, मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? सबसे ज़्यादा मैंने कहा यहाँ पर स्लाइवा में 99.5% तो यहाँ पे H2O होता है। क्या होता है? मैंने कहा 99.5% H2O होता है। लेकिन यहाँ पे H2O के अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय जिसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आयंस के फॉर्म में मिलते हैं। ये पोटेशियम आयन हो सकते हैं, सोडियम आयन हो सकते हैं, ये क्लोरीन या क्लोराइड आयन हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा इस तरह से आयन के फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। 99.5% अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के साथ साथ यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। एंजाइम को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं IgA। ठीक है, कौन सा IG? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे IG है इम्यूनोग्लोबिन। क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है। और IgA टाइप के जो बेसिकली स्लाइवा में यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम सीधे डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम, जो कि इसमें यहाँ पे स्लाइवा में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली अब इसके नेक्स्ट कंपोजिशन को देखने वाले हैं एंजाइम, कि आखिर यहाँ पे स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, इसी से स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो फर्स्ट एंजाइम क्या हो गया? जो फर्स्ट एंजाइम इस स्लाइवा में प्रेजेंट होते हैं, मैंने कह दिया इसको क्या? इसे कह दिया स्लाइवरी एमाइलेज। क्या कह दिया इसे हमने कह दिया स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसी स्लाइवरी एमाइलेज को और क्या कहते हैं? आपको पता है कि इसी स्लाइवरी एमाइलेज को हम कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं इसको?
टाइलिन कहते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, और यहाँ से कई बार प्रीवियस एग्जाम में, पीएमटी में, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो एंजाइम होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं इसे लाइसोजाइम कहते हैं। और लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज जो आंसू हैं, जो हमारे जो टीयर्स के ड्रॉप होते हैं, आंसू के बूंदों में भी यहाँ पे टीयर्स के कंपोजिशन में भी लाइसोजाइम एंजाइम ही प्रेजेंट होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में क्या कहते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये जो एंजाइम होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, मतलब ये जो है जीवाणुरोधी होते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने की टेंडेंसी या प्रकृति को रखते हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से कंपोजिशन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होता है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी यहाँ पे जो है बहुत कम अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में इसी सलाइवा के कंपोजिशन में हमें दिखाई देने को मिलेगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहते हैं यूरिया। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया के साथ साथ और क्या होता है, मैंने कहा यूरिक एसिड। तो यूरिया और यूरिक एसिड ये दोनों ही नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सारे इसके सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में देखा। वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करवा दूं, हमने क्या पढ़ा। देखिए, मैंने आपको कहा कि सलाइवा के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में तो क्या है, मैंने कहा यहाँ पे H2O 99.5% है। इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघटय अलग अलग प्रकार के आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें भी पोटेशियम, सोडियम एज वेल एज द क्लोराइड आयन। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, देन इट इज एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम वेरियस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट मैंने कहा यहाँ पे स्लाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और मैंने कहा यहाँ पे लाइसोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल जो है नेचर को रिप्रेजेंट करने वाले एंजाइम होते हैं, जो टीयर्स के ड्रॉपलेट में भी प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर ये जो है सलाइवा के कंपोजिशन में भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं, यूरिया या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में ये मिलते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, हमने यहां पर बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड को डिस्कस किया। एलिमेंट्री कैनाल को हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, एंड इन दिस स्पेशल लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द जो फर्स्ट टाइप का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। उसके बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड को विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सलाइवा के कंपोजिशन को भी क्या किया, स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द लीवर विच इज अ फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, हम वो भी देखेंगे, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द पर्टिकुलर कनेक्शन बिटवीन द लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियास एंड द डियोडिनम। इन चारों के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।